तुझ पर भरोसा करने के बजाय क्वेश्चन पेपर 2 बार उतार लेता तो 10 नंबर मिल जाता मुझे। चल इसने लिखा तो लिखा, तूने इससे कॉपी क्यों किया? जितने कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहा था मुझे लगा सब सही होगा। साला एक तो अपनी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, ऊपर से उस रामचारी के लेक्चर्स ने मेरे सारे अरमान सुखा दिए हैं। पता है अपनी लाइफ में लड़की किस तरह एंट्री मारेगी? आसमान से फूल बरसेंगे और वो किसी अप्सरा के जैसे उन पर चलते हुए आएगी। देख, अगर वो इतनी खूबसूरत है तो पहले ही रिलेशनशिप में होगी, तो अपना टाइम और एनर्जी मत वेस्ट करो। काम बताओ क्या है? कोई काम नहीं है, तू जा, तुझे जो करना है कर। हाय बॉबी, सिद्धू, रोहित, कैसे हो तुम सब? अब तुम हमें जानती हो? क्या मतलब? आई एम माया, तुम्हें नहीं पता? क्या? हमारी लव स्टोरी के बारे में। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड? नारायणा! यस, नारायणा कॉलेज से ही ये सब शुरू हुआ था। जैसे ही मैंने उसे देखा, घनी ने आई लव यू बोल के मुझे प्रपोज कर दिया। घनी ऐसा कर सकता है? साला बड़ा सिंगल बना घूमता है। यू कंटिन्यू। मैंने भी हाँ बोल दिया। इतनी जल्दी? तू यहाँ पे लॉजिक मत ढूंढ। ए, तू चुप कर बे, प्लीज कंटिन्यू। फिर तो हम बस प्यार में डूबते ही गए। हम साथ में बहुत घूमे, आर के बीच रोड पर, जगदम्बा सेंटर पर। धीरे धीरे हमारी लव स्टोरी मशहूर हो गई। इंटरेस्टिंग। उसके बाद क्या हुआ? फिर वो सब पापा को पता चल गया। ओह नो, फिर क्या हुआ? मुझे हॉस्टल भेज के मेरी लव स्टोरी का ब्रेकअप कर दिया। ये बाप लोग भी ना। उसके बाद क्या हुआ? मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। एक मिनट, हाय। मुझे ऑफिस में अकेला छोड़कर तू यहाँ क्या कर रही है? ए, तू इसे जानती है क्या? मैं तुम सबको भी जानती कैसे? हूँ। हम सब एक ही कॉलोनी से हैं। इसने अभी ज्वाइन किया है। अपने घनी की गर्लफ्रेंड है। ए, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। हाँ? यहाँ चल क्या रहा है? छोटा सा प्रैंक। प्रैंक? मैं अगर नॉर्मल इंट्रो देती तो तुम सब मुझे भूल जाते, पर अब तुम सबको मैं हमेशा याद रहूंगी। क्या बात है, ये कोई साधारण नारी नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब उठ जाओ सर, घनी को आए घंटा हो गया है। कसम से यार कोच, आज तुम्हारा ध्यान किधर है? अब्बा। कोच, आपने घनी? सिलेक्शन मैच की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी ना? ऑल डन माय बॉय। अगले संडे को सिलेक्शन है। जाओ तैयारी करो। गनी। क्या हुआ कोच? हाँ। आए ओए, चल भाई पार्टी हो जाए। ए, अभी पार्टी करने का टाइम नहीं है गनी। असली गेम अब शुरू होगा। अभी नेक्स्ट प्लेयर अच्छे से ट्रेंड और फुल्ली प्रिपेयर्ड होगा। प्रॉपर कोच। अब्बा। इधर कोच कौन है? सर। कोच, हाँ? चाहे कोई कितना भी प्रिपेयर्ड या ट्रेन क्यों ना हो, मेरे लिए हारना ऑप्शन नहीं है। मैं किसी से भी भिड़ने को तैयार हूँ। Hi Dad, what a pleasant surprise. मुझे आना ही पड़ा क्योंकि तुम तो आते नहीं हो। Practice Dad. पैसों की कमी नहीं है हमारे पास। मेरे जैसा बाप चाहता है उसके बच्चे उसकी दौलत पर ऐश करें या बिजनेस ज्वाइन कर कर उससे और ऊंचाइयों पर ले जाए। पर अपने आप को देखो, बॉक्सिंग में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा? Identity Dad. मान आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप सबसे ज्यादा अमीर नहीं हैं। इस दौलत के बगैर आपकी कोई पहचान है क्या? बॉक्सिंग मेरा पैशन है डैड। इट्स माई आइडेंटिटी। जब मैं रिंग में कदम रखता हूँ और फाइट की घंटी बजती है और जब मैं जीतता हूँ तब मुझे मजा आता है। एक बार नेशनल जीतने के बाद मेरी रेंज नेशनल लेवल पर होगी, मेरी ब्रांड इमेज क्रिएट होगी, तभी मैं आपका बिजनेस टेक ओवर करूंगा।
मुझे सारी दुनिया के सामने जीतना पसंद है, यही मेरा पैशन है। ऑल द बेस्ट माय बॉय। थैंक यू डैड। माँ, कॉफी। गनी, कॉफी। गनी, नहीं माँ। तूने ही तो कॉफी मांगी थी ना। इंडिया में जहां दो लोग साथ बैठेंगे वहां बस स्पोर्ट्स, मूवीज और पॉलिटिक्स की ही बात होगी। स्पोर्ट्स में हर 4 साल में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम रखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगले 4 सालों में लोग इसके बारे में भूल जाते हैं। हर महीने क्रिकेट इवेंट होता है जिसमें बड़ी बड़ी सीरीज और स्पॉन्सर्स भी कम नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ क्रिकेट इतना ज्यादा फेमस है। हालांकि हर स्पोर्ट्स में एक टैलेंट स्पोर्ट्स पर्सन होता ही है, लेकिन उन्हें कभी सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और इसलिए उनका टैलेंट सामने नहीं आ पाता। इसमें से कुछ गेम्स पर अभी लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। IPL के जैसा ही प्रो कबड्डी और प्रो बैडमिंटन सीरीज के जरिए बहुत सारे खिलाड़ी सामने आए हैं। ठीक ऐसे ही हम बॉक्सिंग में टैलेंटेड बॉक्सर्स के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो है IBL, इंडियन बॉक्सिंग लीग। IBL के रिगार्डिंग में कंप्लीट डिटेल्स और स्केड्यूल जल्द ही जारी होंगे। जल्द ही हम बॉक्सिंग भी सबके बीच पॉपुलर कर देंगे। थैंक यू। ब्लडी चीटर्स। गुड मॉर्निंग बंगारी। मुझे तुम्हारी गुड मॉर्निंग नहीं चाहिए। क्या माँ, आज सांभर नहीं बनाया क्या? सांभर? माँ, क्या देख रही हो? नाश्ता तो भूख लगी है। तो तुझे माँ के हाथ का खाना पसंद है? तूने अब बातें भी छुपाना शुरू कर दिया है। ये माया कौन है? तुम माया को जानती हो माँ? कौन है माया? अरे मेरे कॉलेज की दोस्त है बस। बस फ्रेंड है ना? हाँ माँ, बस फ्रेंड है। तुम्हारी ये माया घर आई थी। वो घर आई थी? आंटी, सांबर बचा है क्या? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? उसने आपको बताया नहीं? उसने क्या नहीं बताया? मैं उसके लवर हूँ। लवर? ये सब आपको अब पता चल रहा है? आपको शौक लगा होगा ना? पर मैं भी इस सिचुएशन में फंसी हुई हूँ। सिचुएशन ये है ना, सेकंड मंथ है। हे भगवान! हद है, आप भी उस पागल की बातों में आ गई। आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? हाँ? उसने इतनी हिम्मत जुटाकर हमें ये बात बताई है, हम उसका यकीन ए, क्यों ना करें? तुम चुप रहो, मेरी माँ मुझे अच्छे से जानती है। तेरा मतलब तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है? माया, बाल बाल बची। कल तुम क्या करने वाली हो? बस भाग रही हूँ। माया, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लव एट फर्स्ट साइट कुछ होता होगा, लेकिन तुम्हें मिलने के बाद पहली बार दिल ने कुछ फील किया। तुम मेरी जिंदगी में मैजिक बनकर आई हो, ना जाने कैसा जादू किया है। हर समय दिमाग में बस एक ख्याल रहता है कि मुझे तुम्हारे साथ जीना है माया। तुम्हारा जादू तो मेरी माँ पर भी चल गया,
और मैं इस जादू में हमेशा खोया रहना